फंड में तो न्याय नहीं मिलता अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि बोलने में न्याय मिलेगा। और मैं कहूंगा कि अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है आज बिल्कुल आप लोकसभा की प्रोसीडिंग्स देख के आए, उसका असर यहां दिख रहा है। अध्यक्ष महोदय, न्याय की हम लोग यहाँ पर उम्मीद रखते हैं, सब सुबह से बैठे हुए हैं। अगर हमको बोलने भी नहीं मिलेगा और हमारे क्षेत्र के मुद्दे हम नहीं रख पाएंगे, कंक्लूड करा रईस भाई, कंक्लूड करा लवकर। मैं बैठ जाता हूं अध्यक्ष महोदय, नहीं आप बोले मैं बैठ जाता हूं अध्यक्ष महोदय। आपल्याला विनंती आहे आपण बोलणं चालू ठेवा। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ 3 मुद्दे रखने वाला हूं, उम्मीद करता हूं कि आपकी बेल नहीं बजेगी। अध्यक्ष महोदय, 2024-25 के अतिरिक्त बजट पर बोलते हुए $1 ट्रिलियन का जो ख्वाब हमको दिखाया जा रहा है, मैंने बजट को बहुत अच्छे से स्टडी किया, उम्मीद थी कि मैं बात करता, लेकिन 3-4 मिनट में अपनी बात रखूंगा। दादा ने अपने पूरे बजट का फोकस जो है जॉब्स पे रखा है, रोजगार पे रखा है। अध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र को मैं रिप्रेजेंट करता हूं भिवंडी, वो लॉजिस्टिक हब है और सबसे ज्यादा MMR रीजन में जॉब जनरेशन वहां पे होता है। लेकिन बंसोड़े साहब, हमारे यहाँ का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, आप शायद नासिक थाने रोड से आते होंगे। हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी वहां, मुख्यमंत्री हमारे उसी डिस्ट्रिक्ट से हैं। हमारे पास PWD मिनिस्टर है, हमारे पास दादा भूसे है, छगन भुजबल साहब भी उसी रोड से जाते हैं। लेकिन अगर ये $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाली है, तो क्या हम उस 20 की स्पीड पे चलने वाले? हम एक कायदे का रोड नहीं बना पाते। आज मुझे आप देखिए, टैग करके पूरे महाराष्ट्र से लोग आमदार होने के नाते भिवंडी के मुझे बता रहे कि वहां पे खाली नासिक से आने में 8 से 10 घंटे लग रहे हैं। सही बोल रहा हूं कि नहीं? और आप, मुझे मालूम है, मैं आपको बताऊं, IPS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स सब फोन कर रहे हैं कि आप बताइए रईस, आप भिवंडी से हो, एक रोड आप लोग नहीं बना सकते? 8 घंटे लगते, मुझे भिवंडी आने जाने में 3 घंटे जाने, 3 घंटे आने में लगते हैं। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार मैंने जब मुद्दा यहाँ पे लिया था, कंक्लूड करा, कंक्लूड मैं बैठ जाता हूं अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। कंक्लूड करा, कंक्लूड करा, अध्यक्ष महोदय, नहीं अध्यक्ष संपवा लवकर। मैं वहां पे एक सदस्य संपवा था, लवकर, संपवा। वो 15 मिनट बोल सकते रईस भाई, आपल्याला विनंती आहे, कंक्लूड करा लवकर। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अन्याय है और उसके खिलाफ सबसे पहले बोलना चाहिए यहाँ से खड़े रह के। बोला 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 आपण। मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। अगर नासिक थाने रोड पे आप जाएंगे, 8 घंटे लगते हैं। वहां पे ट्रैफिक की एक समस्या हो गई है। लास्ट टाइम मुख्यमंत्री वहां पर आए थे, उसके बाद सम्मानीय उप मुख्यमंत्री ने मीटिंग ली थी। क्या हुआ अध्यक्ष महोदय? भिवंडी शहर सहता है अध्यक्ष महोदय, पूरा हैवी ट्रैफिक मेरे शहर से जाता है। आज हमारे यहाँ पे आप जाएंगे तो हम लोग को खाली एक रास्ते के ऊपर, जहां पे राजीव गांधी ब्रिज है, 20 से 25 मिनट लगते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बताइए कि ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ट्रैफिक की समस्या इतनी बड़ी है वहां पे। अध्यक्ष महोदय, दूसरा, माइनॉरिटीज के बारे में इस लोकसभा चुनाव के पहले सम्मान्य दादा का एकदम अलग अप्रोच था। उन्होंने काफी फंड भी बढ़ाया। मैं जब भी उनके पास गया, मैंने कहा कि स्कॉलरशिप की बात है, वहां भी फंड बढ़ाया। लेकिन इस बजट में माइनॉरिटी के बारे में ये बजट बिल्कुल चुप है। अध्यक्ष महोदय, 3 ही मुद्दे रखूंगा। ये कमिश्नरेट बनाया गया माइनॉरिटी का, उम्मीद ये थी कि वहां पे एक IAS ऑफिसर आएगा, लेकिन वहां नहीं आया। आज आंदोलन हो रहा है मार्टी के बारे में, यानी कि हम चाह रहे हैं कि मौलाना आजाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने साठी और बाटी की धरती पे। अध्यक्ष महोदय, ये आप कब अनाउंस करेंगे? मुझे उम्मीद है कि दादा इसके बारे में क्लेरिफाई करेंगे। भिवंडी का उर्दू घर अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे अध्यक्ष महोदय, मैं आज यहाँ पे डिमांड करता हूं कि भिवंडी के उर्दू घर के लिए 25 करोड़ की निधि का प्रोविजन किया जाए। अध्यक्ष महोदय, एक लास्ट मुद्दा है, हम सबकी जो सुरक्षा करते हैं पुलिसकर्मी है अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमारे साथ तो अन्याय होता ही होता है, हमारे पुलिस कर्मियों के साथ भी अन्याय होता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ पे थाना में 5 जोन है, लेकिन भिवंडी का जो जोन 2 है, वो पुलिसकर्मी हो या शासकीय कर्मचारी हो, उनके भत्ते के अंदर बहुत फर्क है। अध्यक्ष महोदय, रेस्ट ऑफ थाने में 27% जो है भत्ता मिलता है, हाउसिंग अलाउंस मिलता है, लेकिन भिवंडी के अंदर 18% मिलता है। मैंने सम्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी से बात की, मैंने सम्मान्य अजीत दादा जी से बात की, लेकिन दोनों ने मुझे लेखी रूप में दिया है कि केंद्र शासन का जो है मतलब कार्य क्षेत्र है। मैं आपसे विनती करता हूं कि दादा एक धुरनात्मक निर्णय अगर लेंगे कि MMR रीजन में जितने भी कर्मचारी है, शासकीय कर्मचारी, उनके लिए सिंगल सैलरी होनी चाहिए, ये मैं विनंती करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। सन्माननीय सदस्य विश्वनाथ जी भोईर।